अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 16 है बीकॉम 1 और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, सारी की सारी वही पुरानी एडजस्टमेंट्स हैं। तो एडजस्टमेंट में बच्चों लिखा हुआ जी ये क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। उसके बाद है जी राइट ऑफ 7200 एज बैड एड्स। ये बच्चों न्यू बैड एड्स मैंने बताया था, जो एडजस्टमेंट में बैड एड्स होंगे वो हमारे न्यू बैड एड्स होंगे। इसके अलावा उसने कहा जी मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 8%। तो ये बच्चों फार्मूला लगा के हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे उसने आपको ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज बताई है, तो ये मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज आ जाए तो वो भी हमारी एडजस्टमेंट ही होती है। तो सबसे पहले बच्चों हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखना है 1,20,900। तो ये इसका फॉर्मेट आ गया बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी ओपनिंग स्टॉक 1,20,900। तो ओपनिंग स्टॉक की भी एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने नहीं दी हुई। इसके बाद बच्चों परचेजेज आ जाएगा, ये आपके पास परचेज की वैल्यू है जी 3,30,000। 3,30,000 इसमें से बच्चों आपने क्या करना है, परचेज रिटर्न अगर है तो उसे माइनस भी करना है। तो इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा, पहले देखते हैं इसमें से परचेज रिटर्न है। तो ये बच्चों उसने आपको रिटर्न्स बताई हुई हैं डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। तो मैंने बताया था परचेज डेबिट पे होती है और इसकी जो परचेज रिटर्न है बच्चों वो क्रेडिट साइड पे होती है। तो 15,000 इसकी परचेज रिटर्न होगी, लेस कर देंगे इसमें से रिटर्न 15,000। तो ये बच्चों इसमें से हमने लेस कर दिया। इसके अलावा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं इसमें। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बच्चों उसने हमें एक ही दिया हुआ वेजेस एंड सैलरीज 79,500। वेजेस एंड सैलरीज 79,500। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था अगर वेजेस एंड सैलरीज होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और अगर आ जाए सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज पहले आ जाए वेजेस बाद में, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा बच्चों सेल्स आ जाएगी हमारे पास। सेल के अंदर उसने हमें ये दिया हुआ जी 6,12,000। इसको मैंने इधर कॉलम में लिखा और इसमें से भी रिटर्न है तो वो आपने माइनस कर देनी। तो ये इसकी रिटर्न बच्चों 18,000। ये क्रेडिट साइड पे सेल होती है और डेबिट साइड पे सेल रिटर्न होती है। 18,000 बच्चों इसकी सेल रिटर्न है, तो लेस कर देंगे इसमें से रिटर्न 18,000। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी उसने हमें एडजस्टमेंट में दिया था। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास, ये इसने दिया हुआ है जी 1,50,000। 1,50,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया बच्चों। टोटल करते हैं इसका, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बच्चों और इसी तरह से डेबिट साइड। तो कौन सी साइड इसमें बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, तो इसलिए दोनों साइड पे हम यही वाला टोटल लिखेंगे। और इन दोनों का बच्चों डिफरेंस लेते हैं। तो जो डिफरेंस है बच्चों वो आपका कौन सी साइड पे आएगा, छोटी साइड है। तो ये डेबिट साइड बच्चों, ये वाली डेबिट साइड है, ये छोटी है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। और इसको हमें क्या लिख लेना जी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। इसके अलावा बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उसने आपको सबसे पहले दिया हुआ जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 9,300। ठीक हो गया बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 9,300। इसके अलावा बच्चों बैड डेट्स है जी 12,600। ये ओल्ड बैड डेट्स है बच्चों, ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था जो होंगे वो ओल्ड होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,140। ये मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड पे लिखना आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक हो गया बच्चों, 10,140 ये आपने क्रेडिट साइड पे लिखना। इसके अलावा बच्चों उसने बैड डेट से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं। उसने कहा हुआ जी राइट ऑफ 7,200 एज बैड डेट्स। तो ये बच्चों हमारे न्यू बैड डेट्स है, मैंने आपको बताया था जो एडजस्टमेंट में होंगे वो न्यू होंगे।
तो क्या ट्रीटमेंट इसका करते थे, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स और प्लस न्यू प्रूवियन, ठीक है। तो ये 7200 और इसी में ऐड करेंगे न्यू प्रूवियन फॉर बैड डेट्स। वो उसने आगे बताया हुआ मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 8%। तो डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स एक ही बात है। तो रिजर्व या प्रूवियन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 8%। ठीक हो गया बच्चों, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसका। तो ये प्रूवियन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, ये बच्चों आपको याद होगा, माइनस सेल ऑन रिटर्न बेसिस और माइनस प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कि बच्चों एक चीज़ इसमें से आपने मज़ीद और माइनस करनी है, माइनस न्यू बैड डेट्स। ये जो है ना वो पिछले क्वेश्चंस के अंदर मिस हो गया था लिखने से। न्यू बैड डेट्स भी आपने इस फार्मूले में माइनस करना। ठीक हो गया बच्चों, ये इसमें नया पॉइंट, इसको ज़रा याद रखिएगा। न्यू बैड डेट्स अगर होगा तो उसे भी आपने माइनस करना है। ये अब हमारे पास कंप्लीट फार्मूला आ गया, ठीक है। इसको वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 8%। ये न्यू बैड डेट्स भी आपने अगर उसने एडजस्टमेंट में दिया होगा तो वो भी आपने इसमें से माइनस कर देना। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। सन्डी डेटर की वैल्यू है जी, आपके पास डेटर है 91,200 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल बच्चों 0 है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस 0 है, प्रूवियन फॉर डिस्काउंट 0 है और न्यू बैड डेट्स बच्चों 7200 उसने दिया हुआ। ये जो एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट्स है इसे भी आपने फार्मूले में माइनस करना है, ठीक है। ऊपर तो आपने प्लस करना है, यहाँ पे ये न्यू बैड डेट्स प्लस होंगे, लेकिन ये यहाँ पे फार्मूले में भी आएगा, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पहले हमने यहाँ तक फार्मूला लिखा था, ये न्यू बैड डेट्स अगर है क्वेश्चन में तो वो भी इसमें से माइनस करेंगे। तो ये देखिए बाकी तो सारी चीज़ें 0 हैं, तो ये न्यू बैड डेट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब करते हैं बच्चों इसको 91,200 में से ये माइनस हो जाएगा 7200, बाकी तो सब कुछ 0 है। तो ये आपके पास आ रहा है जी 84,000, ठीक है। ये आपके पास कितना आ रहा है जी बच्चों, 84,000 आ रहा है माइनस करके, और इस पर अब आपने लेना है 8%। तो इस पर 8% लेते हैं। 84,000 के ऊपर 8 डिवाइडेड बाय 100, ये 6720। तो ये समझिए बच्चों अब आपका ये कंप्लीट फार्मूला आ गया, इसको आपने कंप्लीटली याद रखना है, ठीक है। जब भी प्रूवियन फॉर बैड डेट्स निकालना है आपने बच्चों इसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट करना है। तो ये बच्चों हमारे पास प्रूवियन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रूवियन फॉर बैड डेट्स ये आ गया जी। कितना आ गया, 6720। तो अब इन तीनों को बच्चों क्या कर लेंगे, प्लस ये आपके पास आ जाएगा जी 12,600 जमा 7,200 और जमा 6,720, ठीक हो गया। तो ये तीनों का टोटल बच्चों आ गया हमारे पास। इसके अलावा बच्चों उसने हमें कैश एट बैंक, वो तो करंट एसेट है, तो यहाँ से बच्चों हमने सारे एक्सपेंस लिख लिए, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। अब डेप्रिसिएशन पे आती है। डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ आपने लेनी है किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे 25%। तो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं बच्चों इसकी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। किस किस पे लेनी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक हो गया बच्चों। इन तीनों चीज़ों पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकती हैं, अगर आपने वर्किंग करनी है तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन प्रूवियन फॉर बैड डेट्स का आपने फॉर्मूला ज़रूर लगाना।
तो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग पे उसने कहा हुआ कितने परसेंट लेनी है, 25%। ठीक है, ये है जी लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे लेनी है 25%। तो ये जी लैंड बिल्डिंग 2,55,000, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर देता हूँ 2,55,000 और इस पर मल्टीप्लाई बाई 25/100, 63,750, 63,750। ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी पे, ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1,20,000 और इस पर कितने परसेंट लेनी है, 10%। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये 12,000 बच्चों आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे उसने कहा हुआ जी 5% लेनी, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर भी दिया हुआ 39,000 और मल्टीप्लाई 5/100, तो 1950। ये बच्चों हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। ये दोनों एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ये वाली बस बच्चों एडजस्टमेंट आ गई है जो 12% इंटरेस्ट हमने चार्ज करना। ठीक है, तो लोन फ्रॉम SBFC, SBFC ये बैंक का नाम है। ठीक है बच्चों, तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम SBFC। ठीक हो गया बच्चों जी, लोन फ्रॉम SBFC। तो इस पर कितने परसेंट आपने इंटरेस्ट लेना है बच्चों, 12%। तो 1,20,000 हमारे पास टोटल वैल्यू है, इस पे आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है बच्चों 12%, मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, पिछले सवालों में ये पॉइंट नहीं था। यहाँ पे उसने आपको लोन के साथ डेट भी मेंशन की हुई है कि उसने जो लोन लिया बच्चों वो उसने कौन सी डेट को लिया हुआ है। लोन उसने बच्चों लिया है जी 1/10/2020। ठीक है, ये वाला इसमें बस नया पॉइंट है। समझे कि इस सवाल का जो मेन पॉइंट है वो यही वाला है। तो उसने लोन लिया था 1/10/2020, जबकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं 31 दिसंबर 2020। तो बच्चों अगर लोन के ऊपर उसने कोई डेट दी हुई है तो फिर आपको मंथ्स भी काउंट करने पड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने 10वें महीने की पहली तारीख को लोन लिया था और अब हम 31 दिसंबर 2020 12वें महीने में ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने अभी सिर्फ जो है वो 3 महीने 10, 11, 12 3 महीने पहले हमने लोन लिया। या आपने इस डेट से लेके इस डेट तक मंथ्स काउंट करने। ये देखिए जी 1/10 मतलब 10वें महीने की पहली तारीख को आपने लोन लिया। तो कितने महीने गुजरे जब से हमने लोन लिया हुआ है, 10, 11 और 12। ठीक हो गया बच्चों। अगर डेट दी हुई है तो आपने इस तरह से इसकी वर्किंग चेक कर लेनी है। ये देखिए जी, लोन हमने लिया कब था, 1 जनवरी 1/10/2020 को हमने लोन लिया और हम क्वेश्चन कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2020। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप काउंट करें तो टोटल आपके पास कितने महीने बन रहे हैं, 3 मंथ बन रहे हैं। ठीक है, 3 मंथ। तो ये मेन इसमें पॉइंट है जो समझने वाला है कि अगर उसने आपको लोन के ऊपर डेट बताई हुई है तो फिर आपने मंथ काउंट कर लेनी है कि कितने मंथ जो है वो हमने पहले लोन लिया था। ठीक है, तो इतने महीने का आपने यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो 3/12 कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये इसमें मेन पॉइंट है आज का। तो अब करते हैं बच्चों इसको कैलकुलेटर से सॉल्व। 1,20,000 मल्टीप्लाई 12/100, ये तो 12% आ गया। और फिर मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे तो ये आपके पास 3,600 रुपये आपका इंटरेस्ट आ। ठीक हो गया। तो ये बच्चों टोटल इंटरेस्ट आ गया और इसमें से अगर उसने कोई इंटरेस्ट यहाँ पे दिया होता तो वो आपने माइनस कर देना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें उसने हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो आपने ये सारे का सारा जो इंटरेस्ट आपका आया इसे आपने एक दफ़ा एक्सपेंस पे लिख के और एक दफ़ा लाइबिलिटी पे भी लिख दिया। अच्छा बच्चों, कल वाले सवाल में कुछ बच्चे पूछ रहे थे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास इंटरेस्ट आया ये डेबिट पे लिखना है या क्रेडिट पे लिखना है। तो इसके लिए मैं उसको बता रहा था, आपने याद रखना है अगर लिखा हो, ये आपको पहचान बता रहा हूँ कि इसने डेबिट पे आना है इंटरेस्ट में या क्रेडिट पे। अगर लिखा हो लोन फ्रॉम या लिखा हो
बैंक लोन, देखिए जी लोन फ्रॉम या बैंक लोन, तो फिर आपने इसको जो है वो एक्सपेंस साइड पे लिख देना। कौन सी साइड पे? एक्सपेंस साइड। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमने लोन लिया हुआ है तो इस पे इंटरेस्ट जो है वो हमने पे करना है। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए लोन टू आ जाए, डिपॉजिट आ जाए, या जो है वो इन्वेस्टमेंट आ जाए, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन चीज़ों के ऊपर अगर उसने आपको इंटरेस्ट दिया होगा तो बच्चों वो हमारा इनकम साइड पे आएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अक्सर बच्चों को जो है ना इस पॉइंट की समझ नहीं आती कि जो हमने इंटरेस्ट निकाला वो हमने डेबिट पे लिखना है, एक्सपेंस पे लिखना है या इनकम पे लिखना है। तो उसके लिए बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, अगर लिखा हो लोन फ्रॉम या फिर लिखा हो बैंक लोन, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या लोन फ्रॉम अगर लिखा हो तो उस पर जो आपने इंटरेस्ट निकालना है वो एक्सपेंस साइड पे लिखना है। और अगर आपने लिखा हुआ क्वेश्चन में लोन टू बिलाल अहमद, कुछ भी हो सकता है, या फिर लिखा हो सकता है बैंक डिपॉजिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनके ऊपर अगर उसने कोई इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ तो वो हमारी इनकम साइड पे जाए। आप ये यहाँ से ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, ये देखिए जी लिखा हुआ है लोन फ्रॉम। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, लोन फ्रॉम आ गया, तो अब ये देखिए मैंने आपको बताया क्या लिखा है, लोन फ्रॉम आ जाएगा तो जो इंटरेस्ट है उसे कहाँ पे लिखना, एक्सपेंस पे। ठीक हो गया बच्चों, ये देखिए जी लोन फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारा कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस साइड के ऊपर। ये पॉइंट याद रखने वाले। ठीक है, तो लोन फ्रॉम लिखा हुआ है तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट आया वो हमारा जाएगा एक्सपेंस साइड पे। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना बच्चों, जो अभी हमने निकाला कितना आया जी, 3600 हमारा इंटरेस्ट आ गया। और इसी को बच्चों बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी साइड पे लिख देना। ये देखिए डेबिट पे आ जाए तो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, याद है अपोजिट साइड पे मैंने बताया था। तो जी बच्चों ये हमारा आज का मेन पॉइंट था। टोटल कर लेते हैं इसका, ये क्रेडिट साइड आ गई और डेबिट साइड के ऊपर तो बच्चों क्रेडिट साइड ही बढ़िया आ रही है इसके अंदर भी, तो इसलिए दोनों साइड पे ये टोटल लिखा जाएगा। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों, तो ये डेबिट साइड चूँकि छोटी है तो इसलिए डेबिट साइड के ऊपर डिफरेंस आ जाएगा ये आपका, और ये आपका आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों, बैलेंस शीट में सबसे पहले करंट एसेट्स, इसमें कैश इन हैंड दिया हुआ है उसने, देखते हैं कैश एट बैंक है बच्चों, लैंड बिल्डिंग डेटर्स, जी बच्चों कैश इन हैंड नहीं दिया हुआ, कैश एट बैंक दिया हुआ 77,640, 77,640 कैश एट बैंक दिया हुआ जी बच्चों। इसके बाद हम लिखते हैं डेटर्स, तो डेटर्स में से हमने कुछ चीज़ें माइनस भी करनी है। डेटर्स की वैल्यूज़ ने हमें दी हुई है 91,200 में से लेस करेंगे बच्चों न्यू बैड डेट्स, और लेस करेंगे इसमें से न्यू प्रूवियन। ठीक हो गया बच्चों, ये दो चीज़ें। न्यू बैड डेट्स कहाँ से बच्चों आएगा, ये हमने जो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें प्लस की हुई है ना, यही वाली दोनों चीज़ें हमने माइनस करनी है, 7200 और ये 6720। ठीक हो गया, 7200 और 6720, ये दोनों वैल्यूज़ आपने इसमें से माइनस कर देनी है। जी, तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट करना है, 1,50,000 ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और इसके अलावा कुछ करंट एसेट में देखते हैं हमारे पास ड्राइंग कैपिटल डेटर्स, लोन हो गया, वेजेस, प्रिंटिंग बैड डेट। जी बच्चों कोई भी करंट एसेट नहीं है, तो दूसरी इसके बाद बच्चों फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे।
फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सबसे पहले इसने बताया था लैंड एंड बिल्डिंग, तो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग उसने हमें बताई हुई थी 2,55,000, 2,55,000, और इसमें से आपने बच्चों क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग की निकाली थी यहाँ पे, ये देखें जी लैंड एंड बिल्डिंग की ये डेप्रिसिएशन आई थी, इसे आपने इसमें से लेस कर देना। तो ये बच्चों हमने इसमें से लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी, 1,20,000 हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, और इसकी भी बच्चों आपने लेस क्या कर देनी है, डेप्रिसिएशन। ये बच्चों हमने प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाली थी 12,000, इसे भी आपने इसमें से माइनस कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट था जी फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर बच्चों इसकी वैल्यू है जी 39,000, और इसमें से भी बच्चों लेस कर देनी है हमने डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिक्सचर की आई थी 1950। इसके अलावा बच्चों मज़ीद कुछ देखते हैं, फिक्स्ड एसेट अगर है तो वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, लेकिन मुझे लगता है बस यही थे, इसके अलावा कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं दिया हुआ। दूसरी साइड पे बच्चों आ जाए बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपके पास। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स आएगा आपके पास, ये भी उसने बताया था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेबिट पे डेटर्स है, क्रेडिट पे क्रेडिटर्स होगा 72,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में और यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एडजस्टमेंट एक हमने की है बच्चों इसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन जी बच्चों, ये हमने इसकी एडजस्टमेंट की है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन याद है आपको, मैंने बताया था अगर इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट में आ जाए तो एक दफ़ा एक्सपेंस साइड पे और एक दफ़ा बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे, याद है इस साइड पे इंटरेस्ट आएगा तो इधर ले जाएंगे, ठीक है, और इस साइड पे आया डेबिट साइड पे, तो इसको आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे ले आना है, आ जाएगा जी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना बच्चों 3600, और इसी के साथ बच्चों इसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों जो लोन हमने लिया हुआ है, लोन फ्रॉम SBFC, लोन फ्रॉम SBFC, कितना लोन लिया हुआ था बच्चों हमने 1,20,000। तो बच्चों लोन के अंदर आपने फुल अमाउंट लिखनी है, ये कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, लोन में आपने बच्चों फुल अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट, और बच्चों देखिए दोनों सेम साइड पे जाएंगे, ठीक है, लोन जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ रहा है और इंटरेस्ट भी उसी साइड पे आएगा, इसी तरह इन्वेस्टमेंट इधर आएगी और इसका इंटरेस्ट भी इसी साइड पे आएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा जी ऑनर्स इक्विटी, के अंदर सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल उसने हमें बच्चों ये ड्राइंग्स एंड कैपिटल दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल होता है 4,20,000, इसमें आपने ऐड कर लेना बच्चों नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बच्चों ये हमारे पास आया था, इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको ऐड करके बच्चों इसके बाद जो है वो फिर आपने इसमें से क्या करना है, लेस कर देना है ड्राइंग्स। तो बच्चों ड्राइंग्स आपने इसमें से लेस कर देनी है, ड्राइंग्स कितनी बच्चों यहाँ पे 96,000, ये डेबिट साइड पे ड्राइंग्स है बच्चों 96,000, ये आपने इसमें से माइनस कर देनी। तो यहाँ पे करते हैं इसमें से माइनस ड्राइंग्स, तो बच्चों सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट लिख ली हैं, इसका टोटल अब चेक करते हैं, हमारे पास सेम टोटल आना चाहिए।
और दूसरी साइड पे बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा जी तो जी बच्चों ये हमारे पास बिल्कुल सेम टोटल आया। इसका मतलब कि हमने सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड कर ली। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। मेन जो पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ आज का ये था कि इसने हमें जो है वो टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ था लोन के साथ। तो आपने क्या करना है, जो डेट उसने दी हुई है उस डेट से लेके क्वेश्चन की जो एंडिंग डेट है उस डेट तक आपने मंथ्स काउंट करने हैं। जितने मंथ बनेंगे उतने मंथ का आपने बच्चों क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। पिछले सालों में डेट नहीं थी बताई तो हम सिंपली 10% 12% ले लेते थे। और इसके अंदर बच्चों इसने इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ, अगर वो दिया होता तो वो इसमें से माइनस करके बाकी आउटस्टैंडिंग निकाल लेना था। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का मेन पॉइंट था जी बच्चों। इसके अलावा अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।